तो ये सर्किट में डेड एलिमेंट है। डेड एलिमेंट का मतलब ये है कि ये सर्किट में रहे या ना रहे, उससे सर्किट का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सर्किट में तो कुछ चेंजेस नहीं किए ना, कोई कनेक्शन चेंज नहीं किए, बस एक को उठा के यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो अभी शेप तुमको दिख रहा है ना, ये भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक फॉर्म है। इस नेटवर्क को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पे हमने इन 4 पॉइंट से 5 रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है। इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल रहा हूँ, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ए और सी के बीच में जो रेजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस हम लोग R1 अज्यूम कर रहे हैं। ए और डी के बीच में जो रेजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस R2 अज्यूम कर रहे हैं। सी और बी के बीच में जो रेजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस R3 अज्यूम कर रहे हैं। बी और डी के बीच में जो रेजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस R4 अज्यूम कर रहे हैं। और सी और डी के बीच में जो रेजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस R5 अज्यूम कर रहे हैं। जब R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के इक्वल होता है तब हम बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। जब R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के इक्वल होता है तब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो उसमें C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अगर C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो R5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है इसके अक्रॉस तो इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं, है ना। अगर इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं तो ये सर्किट में डेड एलिमेंट है। डेड एलिमेंट का मतलब ये है कि ये सर्किट में रहे या ना रहे, उससे सर्किट का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो फिर हम R5 को सर्किट से हटा सकते हैं। अगर R5 को हम लोग सर्किट से हटाएंगे तो ये दोनों रेजिस्टर्स R1 और R3 ये सीरीज़ में आ गए, R2 और R4 वो भी सीरीज़ में आ गए और फिर ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन R5 को हमेशा हम लोग सर्किट से नहीं हटा सकते हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। हम R5 को तभी इस नेटवर्क से हटा सकते हैं जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो। और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, R1 R2 का रेशियो R3 R4 के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, या फिर इसको हम रीअरेंज करें तो R1 R3 का रेशियो R2 R4 के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो ये सब आइडेंटिकल बल्ब्स हैं तो इन सब का रेजिस्टेंस सेम है। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो R1 R2 का रेशियो 1 हो जाएगा, R3 R4 का रेशियो वो भी 1 हो जाएगा। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए यहाँ पे R5 में करंट नहीं फ्लो हो रहा है। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे अगर हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे C और D पॉइंट के बीच में तो उसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। या फिर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें हम इन दोनों पॉइंट के बीच में तो उसका रीडिंग क्या होगा, 0 होगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। देखो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे जो तुमको सर्किट दिख रहा है ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक फॉर्म है। शेप थोड़ा सा अलग है जो अभी हमने देखा था, लेकिन शेप से हम लोग सर्किट को नहीं देखते, कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अभी ABCD पॉइंट्स मार्क कर दिए और R1 R2 R3 R4 R5 वो भी मैंने मार्क किया यहाँ पे। अब देखो सारे रेजिस्टर्स उन्हीं पॉइंट्स के बीच में हैं जो हमने पहले देखा था। R1 हमारा A और C के बीच में ही है, R2 हमारा A और D के बीच में ही है। समझ में आ रही है बात? ऐसे सारे जो रेजिस्टर्स हैं उन्हीं पॉइंट्स के बीच में जो अभी हमने यहाँ पे बात की है। तो ये भी हमारा व्हीटस्टोन का ही एक फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में भी अगर बैलेंस्ड होगा व्हीटस्टोन ब्रिज तो ही हम R5 को हटा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। सिर्फ ऐसा नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज देखा हमने और हमने R5 को रिमूव किया, बिल्कुल नहीं। वो रेशियो सेम होना चाहिए हमारा। दोस्तों ये नेटवर्क देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कोई दूसरा नेटवर्क है, लेकिन ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक फॉर्म है। यहाँ पे मैंने R1 R2 R3 R4 R5 मार्क कर दिए और ABCD पॉइंट्स भी मार्क कर दिए। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे तो R1 हमारा A और C के बीच में ही कनेक्टेड है, R2 हमारा A और D के बीच में ही कनेक्टेड है, बाकी सारे रेजिस्टर्स भी उन्हीं पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारा सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है ना। और यहाँ पे भी अगर R1 R2 का रेशियो R3 R4 के रेशियो के इक्वल होगा तो R5 में करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि R5 में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। R5 को हम लोग सर्किट से हटा भी सकते हैं। समझ गए ये? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका है। यहाँ पे A पॉइंट जो हमको भी दिख रहा है उसको उठा के अगर हम यहाँ रखेंगे
तो यहाँ पे मैंने सर्किट में तो कुछ चेंजेस नहीं किए ना, कोई कनेक्शन चेंज नहीं किए, बस ए को उठा के यहाँ पे रखा है और उसको मैंने टिल्ट किया, तो ये तो वैसा ही शेप बन गया जो हमने सबसे पहले देखा था। हाँ या नहीं? यस। तो ये भी इसको समझने का एक तरीका है। तो यहाँ पे तुम लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि अभी ये जो नेटवर्क तुमको दिख रहा है ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही नेटवर्क है। ये भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है। R1, R2, R3, R4, R5 ये रेजिस्टर्स उन्हीं पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है जो हमने पहले देखा था। तो यहाँ पे स्क्रीन पे पहले अच्छे से उसको देख लो, ये सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे भी अगर R1, R2 का रेशो R3, R4 के रेशो के इक्वल हो जाएगा तो C और D पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमारा सेम होगा और R5 में करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। उसको हम लोग सर्किट से हटा भी देंगे तो सर्किट का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। समझ गए ये? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो अभी शेप तुमको दिख रहा है ना, ये भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक फॉर्म है। देखो इस चैनल पे मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में उसके हम लोग डेमोन्स्ट्रेशंस देख सकें। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक भी करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया में जितने बच्चे इस मेथड से पढ़ सके उनको इससे हेल्प मिल सके उतना अच्छा है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।